एक और शानदार किस्म का सेशन तमाम हो चुका हुआ है। अच्छी खासी इंडिया की लीड हो चुकी हुई है, टी ब्रेक हो चुकी हुई है, लेकिन इस दौरान जो पिछले कुछ 2 घंटों के अंदर हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई साथ जुड़ गए। मैं तो बड़ा शौक हूं कि 55 के ऊपर साउथ अफ्रीका के अंदर वो भी टॉस जीत के खुद से बैटिंग करने आ रहे हैं। उनको लगता है कि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, वहां पे 55 के ऊपर आउट होते हैं। उसके बाद चले हमें लगता है कि चलो फिर साउथ अफ्रीका आके भी बड़ी तबाही बॉलिंग करेगा, लेकिन फिर रोहित शर्मा का काउंटर अटैक होता है। जायसवाल अगेन डक के ऊपर आउट हो जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा सारी कसर पूरी कर देते, लेकिन वो भी आउट हो जाते होते हैं। लेकिन अब्दुल्ला भाई ये हुआ तो हुआ क्या यार, आपके सामने है कि मतलब कि या तो इंडिया ने अपने घर में 55 पे आउट किया होता तो हम कहते कि नहीं इंडिया पिच ऐसा बनाया, ये किया वो किया। अफ्रीका की कंडीशन, अफ्रीका की टीम अफ्रीका के अंदर खेल रही अपने तरीके से, वो भी हो तो उस क्राउड ने तो 50 में भी उनको अप्रिशिएट किया, बड़ा अच्छा क्राउड है, लेकिन फिर भी सिराज की बॉलिंग क्या बॉलर बन गया। देखें आप ये चीज नोट करें, पहले मैच में जिस तरह इंडिया हारा है पूरी एक इनिंग के साथ, हाँ। तो वो एक बड़ी ना बेइज्जती वाली बात है कि यार इतनी बड़ी आप टीम हो, जो भी है, आपको कम से कम एक पूरी इनिंग के साथ नहीं आना चाहिए। इंडिया ने मुझे लगता है उसको वाकई बड़ा फील किया और इतना जबरदस्त कमबैक यार। मैं यकीन करें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 55 पे ऑल आउट इंडिया कर जाएगा साउथ अफ्रीका को। ये तो मैं हैरान था जब मैं देख रहा था फॉलो विकेट्स, और फिर जिस तरह सिराज ने बॉलिंग की यार, इतना लंबा स्पेल 9 ओवर का स्पेल निकाला। क्रेडिट जाएगा रोहित शर्मा को, करवाए रखा। आप देखिए सेम सिचुएशन थी, 4 पे 15 इंडिया ने अफ्रीका का हल किया, पाकिस्तान ने 4 पे 16 ऑस्ट्रेलिया का हल किया हुआ था। हाँ। लेकिन हमने वहां से 200 रन खा लिए, उन्होंने 55 पे आउट कर दिया। यार वो बड़ा दुखता है यार, वो टेस्ट मैच यकीन करें वो हमारा अपना था टेस्ट, वो हम जीते हुए टेस्ट मैच था हमारा, हमें वो 100-150 पे आउट करना चाहिए। देखिए बेशक कैच छूटा था, लेकिन अटैकिंग बॉलिंग, अटैकिंग फील्ड इंडिया ने दिखाई। सिराज ने कहा बॉल रखी, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, टिकने नहीं दिया। हालांकि पिच में इतना कुछ खास नहीं था, एक जगह पे ऐसी जगह थी जहां पे बॉल लग रहा था कुछ हो रहा था, लेकिन अदरवाइज पिच इतनी खतरनाक नहीं थी। ये बॉलर की क्वालिटी थी। 55 ऑल आउट, कितना शॉकिंग था भाई, बहुत ज्यादा शॉकिंग था। देखें एक तो साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में, अपने होम ग्राउंड में, अपने होम क्राउड के सामने खेल रहा है, और फिर 55 पे ऑल आउट, और उस टीम के मुकाबले के जिससे आपने भी पीछे जो है वो पूरी एक इनिंग से हराया है, तो ये बड़ी बात है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया जो है वो इस तरह कमबैक करेगा। इंडिया ने बहुत जबरदस्त और बड़ा कमाल किस्म का कमबैक किया है। अब देखते हैं, फिलहाल तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा लीड दे, ज्यादा से ज्यादा। मैं चाहता हूँ इंडिया मैच ना जीते, क्योंकि साउथ अफ्रीका हो सकता है दूसरी इनिंग में कमबैक करे। अगर 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 इंडिया ने अच्छी लीड दी, कम से कम 200-250 लाजमी बनता भी है, क्योंकि देखे ना आज पहला दिन था। पहले 2-3 घंटे के अंदर अंदर तो ऑल आउट हो गए सारे। अब आज का भी दिन है, फिर कल भी है, तो मेरा ख्याल है कि टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। हाँ जी, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए इन लोग इंडिया को, और कम से कम 250 की लीड हो। अगर 250 की होगी, फिर साउथ अफ्रीका को बेइंतहा मुश्किल होगी। 250 का मतलब ये है कि मुझे तो फिर लगता है कि इंडिया अफ्रीका को आउट कर देगा। इंडिया को बैटिंग करनी भी नहीं पड़ेगी आखिरी इनिंग्स के अंदर, जैसे अफ्रीका ने इनके साथ किया था। तो वो जो 3 दिन की हार का बदला वैसे ही ये मुझे वैसे मैम आपको सीरियस बात बताऊं, अगर 250 की लीड होती है ना, तो फिर इसका मतलब है साउथ अफ्रीका ने कम से कम 550 करना है, तो टारगेट उतना जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो मुझे तो ये मैच ना इंडिया भी एक इनिंग से जीतता हुआ लग रहा है। मुझे भी बड़े आराम से इंडिया की विनिंग परसेंटेज एक इनिंग से मुझे जीतता हुआ लग रहा है, बड़ी ऊपर होगी। 55 रन पे जो आउट करना है बड़ी बड़ी खासियत होती है उसका। देखिए जो भी है सेना कंट्रीज में करके दिखाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड को इंग्लैंड में। यही बात है, यही अच्छी चीज है। आप ये जो एशिया में तो एशियन टीम्स वैसी बड़ी हैवी होती है ना, लेकिन बाहर करना ये मेन बिल्कुल बड़ी, जिसको कहते हैं ना अच्छी, जिसको कहते हैं जगह पे ये मैच हो रहा है। शानदार किस्म के विजुअल्स आ रहे थे। खैर ये तो इंडिया ने परफॉर्मेंस करके दिखा दी। अब देखते हैं कि इंडिया आखिरी सेशन में क्या परफॉर्मेंस दिखाता है। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि इंडिया की लीड कितने रन की होगी। मुझे लगता है कि जो इंडिया है ना वो तकरीबन 200, 250 तक, 200 से 250 के दरमियान होगी। करना भी बनता है, 300 आज करता है। अगर 200 भी कर लेना तो ये भी बड़ी है। हाँ, ये साउथ अफ्रीका को लग पड़ा। बाकी रोहित शर्मा आज 39 अच्छा खेल रहे थे, एकदम से वो आउट हो गए। मैं चाहता था कि वो लंबे रन करें, उनके लिए भी जरूरी था, लेकिन रोहित शर्मा बस क्या कर सकते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं रहते। भी अच्छा खेला, गिल को भी अच्छा स्टार्ट मिला। अच्छा देखिए जायसवाल आज फिर जैसा कहते हैं ना जल्दी आउट हो गया 0 के ऊपर। आज काफी सारे लोग 0 पे आउट है। पाकिस्तान के 2 ओपनर 0 के ऊपर आउट हुए। अब पाकिस्तान की तरह आज की
पहले दिन के रिव्यू कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक को आप कर सकते हैं, वो तो उस बेचारे का हाँ, सहयोग का पहला उसको तो मैच था, जानता भी नहीं वो है। भी उस बेचारे का मैच ही ऑस्ट्रेलिया में आप रख रहे हैं। देखिए तो वो जो फर्क भी है, आज पाकिस्तान को रिजवान और आमिर जमाल ने बिल्कुल बचाया। बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ इन दोनों की ना सेंचुरी डिजर्व करते थे बड़े खास तौर पे रिजवान। सलमान अली आगा ने भी बड़ा अच्छा खेला, उसने भी 50 मारा, बैक टू बैक दूसरा उसका 50 था। खुशी हुई देख के कि शानदार किस्म की उसने ही परफॉर्मेंस करके दिखाई। अब देखिए पाकिस्तान के आते साथ 4 के ऊपर कहते हैं 4 के ऊपर 2 आउट हो जाते हैं। बाबर आता है, शान आता है, बाबर आजम जब पहला स्पेल खेल रहे होते हैं बड़ा मुश्किल होता है बोल स्टार्क और हेजलवुड का, लेकिन उस दौरान में बाबर ऐसे जात की शॉट खेलता है ना कि ऐसा लगता है कि बाबर अपने पुराने टच में वापस आता है, लेकिन फिर पैट कमिंग्स आता है और बाबर आउट हो जाता है। अब सवाल यार वो उन्होंने उसकी एक कमजोरी पकड़ ली है, इन स्विंग। वो ठप्पा बार आके इन स्विंग, बस ये मुझे समझ नहीं आ रही क्यों इस पे बाबर आजम जो है ना वो काबू नहीं पा। आप एक और आप बड़ी चीज नोट करें, ऑस्ट्रेलिया बाबर को और कहीं बॉल नहीं करता, सिर्फ वही ठप्पा रख के इन स्विंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको पता है इसने आउट इधर होना है। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे ही बाबर आता है पैट कमिंग्स और हेजलवुड आ जाते हैं अटैक के अंदर, वो अपना एक बाहर एक अंदर निकालने शुरू हो जाता है बाबर को। देखिए अब सवाल ये आता है कि टीम डायरेक्टर टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है, बाबर को क्यों नहीं समझा रही, बाबर को चीज की प्रैक्टिस करवाएं, इन स्विंग वाले स्पेशलिस्ट बॉलर पाकिस्तान से बुलवाएं, उनके खिलाफ बाबर को प्रैक्टिस करवाएं, जो कर सकते हैं इन स्विंग उनके अगेंस्ट बाबर को बैटिंग करवाएं, बताएं। लेकिन फिर भी इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान बुरी तरह से कोलैप्स हो गया हुआ था। 47 पे 4 आउट से बाबर तो आउट ऑफ फॉर्म है। साउथ शकील बड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, 5वीं इनिंग्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगेन डिसहार्टनिंग। यकीन करें बहुत बुरा, साउथ शकील से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल। कम से कम 50-60 तो उसका बनता था यार। अब्दुल्ला शफीक ने भी 2 50 मारे, 3 में बुरी परफॉर्मेंस रही है। शान मसूद आज फिर थोड़े रन करके थोड़ा वो आज स्लो खेले क्योंकि जल्दी आउट हो गए, उसे बनता भी था, आज उसकी अच्छी इनिंग्स थी लेकिन वो आगे लेके नहीं चल सके। रिजवान ने पाकिस्तान को बचाया, अटैकिंग क्रिकेट खेली, मिचेल मार्श वाला रोल प्ले किया और रन करके ले गए और पाकिस्तान ने कमबैक करवा दिया। लेकिन सेंचुरी बनती थी यार। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि सलमान अली आगा ने भी बड़ा अच्छा साथ दिया, लेकिन फिर भी 227 के ऊपर 9 आउट, वहां से हमें कोई उम्मीद नहीं थी, हमें 230-235 की उम्मीद थी, वहां से 313 करना क्या बात है वाकई नहीं, ये आमिर जमाल का कमाल है। और देखें मैंने ना ऑस्ट्रेलियंस को बड़ा कम देखा है कि वो अपनी किसी टेल एंडर या फिर किसी भी बंदे के लिए अपनी प्लानिंग चेंज करें, अपनी फील्डिंग इस तरह चेंज करें। देखिए टेस्ट मैच चल रहा है और फील्डिंग बाउंड्रीज पे लगी हुई है, सारी फील्डिंग बाउंड्री पे है। तो ये इससे पता लगता है कि आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया को वाकई जो है ना उनके थोड़ा बहुत डिस्टर्ब माइंड को जरूर किया, उन लोगों को जितने वो पक्के हैं अपने हिसाब से उन्होंने वाकई उसने डिस्टर्ब किया। और उस बड़ी अच्छी इनिंग थी, मैं वो देख रहा था, मैं चाह रहा था कि यार कम से कम सेंचुरीज दोनों की बनती थी, लेकिन अभी तक देखें पाकिस्तान की तरफ से एक सेंचुरी नहीं है, बड़ा डिसहार्टनिंग है। और रिजवान का हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन खुशी हुई है देख के अटैकिंग क्रिकेट जो सुना था वो खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं जैसे कि रिजवान, सलमान अली आगा, शान मसूद, ये अटैकिंग। देखिए आमिर जमाल मुझे क्यों पसंद आया, आमिर जमाल ने पिछले टेस्ट मैच के अंदर जब जरूरत थी रुकने की तो रुक के खेला, 80 बोलों पे 30-34 किए, संभल के स्पेल सारे निकाले। आज जरूरत थी रन करने की तो उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, 95 बोलों पे 82, शानदार किस्म की बल्लेबाजी। तो ये तो क्वालिटी है आमिर जमाल, बड़ी प्यारी प्यारी शॉट्स यार उसने मारी, नथन लियोन को भर के छक्के, हेजलवुड को छक्के मार रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसा पाकिस्तान को हिटर चाहिए था। मुझे खुशी इसलिए हुई है कि फहीम अशरफ को हमने बड़ा इन्वेस्ट किया लेकिन वो किसी काम का बल्लेबाज नहीं था, बॉलर भी अच्छा नहीं था। ये बंदा डेब्यू के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस, हमने इसका पूरा जवानी जाया कर दी इसकी। बेचारा क्लब खेलता था, ऊबर पे ड्राइविंग करता था, ऊबर चलाता था, कहां से वो आया और फिर शानदार किस्म की उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। अभी T20 में भी आप देखेंगे बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, हिटिंग करना जानता है। तो खैर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान वाला टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बचा आउट कर लेगा 300 से पहले? आज पहला दिन था, 6 तो उन्होंने कर लिया और वार्नर ने आते साथ चौका, 4 फिर 2, तो मेरा ख्याल है कि उनकी वही मेरा ख्याल टेक्निक चल रही है, उन्होंने तेज खेलना है। अच्छा, तेज जितना खेलेंगे उतने ही चांसेस ज्यादा डेवलप होते हैं आउट होने के। लेकिन हाँ पाकिस्तान में आपको बताऊं हम ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन अगर हम मिस फील्डिंग ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मिस फील्डिंग। हम लोग मिस फील्डिंग बहुत करते हैं, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक हो गया या 1-2 लड़के हैं, अगर मिस फील्डिंग ना करें तो मुझे लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को ना, ये 300 इनफ है, हम 300 के अंदर पकड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, ये पिच भी ऐसी है कि हम 300 में पकड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, मुझे लगता है ऐसा। और आई थिंक कि बस मिस फील्डिंग ना हो, 300 350 भी हो जाए बड़ा। सारा मसला ये है कि हमारी बॉलिंग उस जिसको कहते हैं ना
अच्छा फास्ट बॉलर भी तो नहीं ना खिलाया, हाँ, 3 शाहिद। फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर आपने खिला अब देखें दिए। ना, अब सारा दारोमदार आगे मीर हमजा और हसन अली के ऊपर, आमिर जमाल का। अब किसी एक को तो फाइफर लेना पड़ना है। फाइफर पैट कमिंस लगातार 3 इनिंग्स में तीसरा फाइफर लेके गया, उसकी तो मौज लगी हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। इंडिया और से साउथ अफ्रीका, इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। देखना ये कि इंडिया यहाँ से लीड को कितना लेके जाता है। क्या इंडिया 150 की लीड करेगा, 200 ही करेगा या 250 ही करेगा? जरूर कमेंट्स के अंदर 200 बताइएगा। 250 में चले लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा।